एचडी ग्राउंड न्यूज पर आपका स्वागत है। आज बरूराज की सियासत का नया चेहरा एआईएमआईएम के भावी प्रत्याशी मोहम्मद अफरोज कहते हैं, कम उम्र है लेकिन इरादे बड़े हैं, सवाल भी हैं, जवाब भी हैं और कुछ तीखे तंज भी। देखिए, चुनाव लड़ना हम इसलिए चाह रहे हैं कि जब से हम होश आवाज संभाले हैं और जब से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, तब से लेकर के यहाँ पर विकास का कोई नामो निशान नहीं है ना। तो हम लोग भी सोचे कि चलो हम किसी को कैंडिडेट को लाते हैं जो काम करे, काम करने का काम करे। लेकिन जब हम कैंडिडेट को खड़ा करना चाहे तो यहाँ पर कोई कैंडिडेट तैयार हुआ नहीं। फिर हमें ही सिलेक्ट कर लिए हमारे दोस्त लोग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कि आप ही लड़िए चुनाव। तो हमने एआईएमआईएम में जाकर के सदस्यता लिया और हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ काम कर सकूँ, बरूराज को डेवलप कर सकूँ, बरूराज को रोजगार दे सकूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक घर से अगर 6 आदमी 8 आदमी हैं तो उनके घर से खाली उनके घर पे उनका वाइफ मिलेंगे, माँ मिलेगी, बाकी सारे लोग बिहार से बाहर कमाते हैं। क्या इस पर नीतीश कुमार को गौर नहीं करना चाहिए? बिहार सरकार को गौर नहीं करना चाहिए? पिछले 60 सालों में रोजगार यहाँ पर है ही नहीं। जब यहाँ पर आप रोजगार देने का काम करेंगे, एक एक विधायक बरूराज का अगर रोजगार देंगे, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, कुछ कंपनियाँ खोलेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे लोग यहीं पे काम करेंगे, यहाँ के लोग लोकल में। तो हमें बाहर जाने की, दिल्ली बम्बई जाने की जरूरत क्या पड़ेगी? तो हम इसलिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब जरा सोचिए और ध्यान दीजिए, अफरोज साहब ने साफ कहा, मैं बरूराज से चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार और अपराध की भरमार है। यानी सीधा सीधा ऐलान, नेता जो बिकेगा वो टिकेगा नहीं। तो बात करें तो बरूराज विधानसभा क्षेत्र पे कई दिग्गज हैं, आप उनके सामने कैसे टिक पाइएगा? क्या प्लान है? सबका अपना अपना समीकरण होता है और सब अपने तरीके से अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम भी आए हैं और हमारे साथ पूरा बरूराज विधानसभा है। हमें हिंदू भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि ये टाइम पे बदलाव हो और बदलेगा, बरूराज बदलेगा। अब आते हैं सबसे तीखे सवाल पर, एआईएमआईएम को बीजेपी की टीम क्यों कहा जाता है? इस पर अफरोज बोले, ये सिर्फ अफवाह है, हम किसी की कठपुतली नहीं है। आपके पार्टी को बीजेपी का बी टीम बोला जाता है, इस पर क्या कहेंगे? अगर हमारा पार्टी बीजेपी का बी टीम होता तो हम आरजेडी के साथ कभी गठबंधन के लिए हम अपना न्योता लेकर के नहीं जाते। हम उनके ऑफिस गए थे, हमारा लेटर लेके अख्तरुल इमान साहब ने लेटर लिख के दिए, वो हम वहाँ पर लेके गए थे, वो एक्सेप्ट नहीं किए। बल्कि वहाँ से ये खबर आती है कि अगर एआईएमआईएम को हमें समर्थन करना है, सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर चुनाव ना लड़ा जाए। अगर हम बीजेपी का बी टीम होते तो हम आरजेडी के साथ गठबंधन के लिए कभी हाथ नहीं मिलाते। तो ये सब क्या है, नाम खराब करने का एक ये षड्यंत्र रचा गया है कि बीजेपी का बी टीम है, मुसलमानों को और दलितों को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसा इतना मतलब ना समझ मुसलमान और बिहार का दलित जो है, बिहारी जो है यहाँ पर इतना ना समझ नहीं है कि नेता लोग का बात ना समझ सके। अब की इलेक्शन में पूरे बिहार में एआईएमआईएम गूंज रहा है। तो अब की बार सबको सबक मिलेगा, सबको सिखाएंगे और नेता कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, विधायक कैसे होते हैं, वो अब की इलेक्शन में पूरे बिहार में और पूरे देश में दिखेगा। बरूराज विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की काफी समस्याएं हैं, जो ग्रामीण स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो अधिकांश बंद रहते हैं, इस पर क्या करें? इस पर लोगों को सवाल करना चाहिए, आप लोगों को भी सवाल करना चाहिए कि कहीं कहीं पर सरकारी हॉस्पिटल खुला हुआ है और वो आज भी सरकार के नज़र में वो चालू है, लेकिन उसमें ताला मार के बंद कर दिए हैं, है ना। और डॉक्टर का मतलब सैलरी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर मरीज का इलाज नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, लोगों को भी उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन जब हम आएंगे तो ये सारे चीज़ पे सुधार करेंगे। अगर बात करें तो बरूराज विधानसभा में कई सारी प्रक्रिया लगी है, उद्योग धंधे में शुरू हुए, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, लोग मजबूर हैं दूसरे प्रदेशों में जाने को। तो उसीलिए तो लोग सोच लिए ना कि हमको बदलाव करना है। लोग हमारे साथ क्यों जुड़ रहे हैं? रोज यहाँ पर हमारे हिंदू भाई आकर के सदस्यता लेकर जा रहे हैं, हमारे साथ रोज जुड़ रहे हैं। लोग भाई आ रहे हैं, यहाँ से जुड़ के हमारे कार्यालय में आ रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लोगों का जोड़ने का काम कर रहे हैं और दिल से मन से जुड़ रहे हैं। सबसे पहला जो ब्लॉक में घूसखोरी जो चल रहा है, सबसे पहले उस पर रोका जाएगा।
कितना बड़ा अफसर रहने दीजिए, कितना बड़ा कुछ भी रहने दीजिए, सब पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। एफआईआर के नाम पर जो थाने में ये घुसखोरी चल रहा है वो सब पर बैंड लगाया जाएगा, सब पर बैंड होगा। और ये सब चीज पे मतलब एकदम मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे हम लोग। हमारा टीम काम करेगा कि कहीं पर ये बरुराज विधानसभा में मुजफ्फरपुर जिला के अंदर सबसे ज्यादा बिहार में क्राइम हो रहा है, उस क्राइम पर रोक लगाया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जाएगा कानून हिसाब से। तो जब हम इस पर आएंगे, जब हम विधायक बनेंगे तो साफ सुथरा विधानसभा, रोजगार, शिक्षा के ऊपर जो शिक्षा देख रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कंडीशन क्या है, कहीं कहीं पर बहुत जगह ऐसा है कि टीचर कहीं सो रहे हैं, बच्चा कहीं खेल रहा है, तो वो सब पर कार्रवाई होगा। आपकी पार्टी के बाकी जो पार्टियां हैं मुस्लिमों की पार्टी बनती है, क्या हिंदुओं का वोट कैसे ले पाएंगे? सर, अगर मुस्लिमों का पार्टी होता तो यूपी में मनमोहन गामा है ना, धूम मचा के रखे हैं वहां पर AIMIM से, और ढाका में राजपूत समाज से होकर के राणा रणजीत सिंह बहुत बड़ा चेहरा बने हुए हैं अभी। तो वो कैसे बने? अगर मुस्लिमों का पार्टी होता तो राणा रणजीत सिंह को हमारा पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम सबको टिकट दे रहे हैं, हमारा पार्टी सबको टिकट दे रहे हैं, जो आए सबका वेलकम है भाई। यहाँ पर मुसलमानों की बात ही नहीं है, हम सबको लेके चल रहे हैं और हम सबको लेकर के चलेंगे, हम सबका बात करते हैं। अगर पाकिस्तान के ऊपर अगर बात करेंगे आप ऑपरेशन सिंदूर का, तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान को ललकारने का काम किया है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया है, और हीरो बन के बैठे हैं। क्या आपका कोई बीजेपी का नेता या कोई भी नेता पाकिस्तान को ललकारा है कहीं पर मन से? तो बता दीजिए। आपसे एक आखिरी सवाल है, यहाँ लोग आपको उम्र कम, तजुर्बा कम की बात कर रहे हैं, आपको जब हल्के मिले रहे हैं, उन लोगों से क्या? सर, उम्र कम है, नाबालिग नहीं हूं मैं। अगर उम्र कम भी है तो हमारा काम धाम सब छोड़ छाड़ के अगर यहाँ पर मैं पॉलिटिक्स करने आया हूं तो ये नहीं है कि हमारे अंदर समझ नहीं है, समझ है तभी तो आप देख रहे होंगे। और आखिर में वो सवाल जो जनता के दिल में है, जीत गए तो यहीं रहेंगे या वापस चले जाएंगे? अफरोज का कहना है, मैं बिहार की मिट्टी से जुड़ा हूँ, यही रहूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं की सेवा करूंगा, यानी सीट भी यहीं से और सीरत भी यहीं की। अगर यहाँ पर मैं पॉलिटिक्स करने आया हूँ तो ये नहीं है कि हमारे अंदर समझ नहीं है, समझ है तभी तो आप देख रहे होंगे क्या हाल हुआ पड़ा है यहाँ का। लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ये नजर नहीं आएगी, जहाँ से आए फिर वही चले गए। नहीं, क्यों जाएंगे भाई? हमारा घर है, हमारा गांव है, हम यहाँ के हैं, हम यहाँ पैदा लिए हैं, हमारा कारोबार वहाँ है, हमारा कारोबार यहाँ भी है, हम यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, रहे तो रहे हिंदुस्तान में ना। और बात रहा कि बच्चा है, तो इस बच्चे के पास देखेंगे तो हमारे बिहार का, और भाई बन के काम कर रहे, नौकर बन के नहीं। तो वैसे ही बरुराज विधानसभा के अंदर जब हम रोजगार लाएंगे तो वैसे ही सबको भाई बना करके काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, और रोजगार के ऊपर काम करेंगे, शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। आज जो गली गली में रोड नहीं बना है, नाला नहीं बना है, हम उस पर काम करेंगे। गरीबों को जो वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है वो देने का काम करेंगे। तो ये सब काम होना चाहिए। जब काम करेंगे तब जाकर के आपका नाम होगा, तब जाकर के आप दोबारा विधायकी में जीतिएगा, या आप बैठे बैठे जीत सकते हैं, बैठे बैठे अपना ये उम्मीद बना सकते हैं कि हाँ हमने काम किया है, लोग हमको सपोर्ट करेंगे। ना कि घर में बैठे बैठे और विधायक और MP कोई नहीं बन जाता है। हमने 3 महीना मेहनत किया है, हमने 3 महीना मेहनत किया है, और बरुराज विधानसभा में देख लीजिए आप लोग कि क्या हाल हुआ पड़ा है। तो लोग हमें चाह रहे हैं कि आप आइए, और लाएंगे भी लोग। हमें भरोसा है कि लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हम आएंगे इंशाल्लाह। कल हम बरुराज ही गए थे, तो थाना के बाजू में जो लेफ्ट में रोड जाता है पोखरा के सामने से, है ना, वहां पर देखे कि मतलब हमारा हाईटेड गाड़ी है, वो मतलब टायर पूरा डूब गया हुआ है। हाँ, और वो विधानसभा है बरुराज, कम से कम वहां तो सही सा काम हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? कल वहां पर भी बवाल हो रहा था। आप लोग को दिखाना चाहिए ये सब मीडिया में कि काम होना चाहिए, आपने काम क्या किया है। तो ऐसा लोगों को ढूंढिए आप लोग की जो काम कर सके, काम करे। और हम काम करने आए हैं, हमारा काम धंधा छोड़ करके यहाँ पर मजाक मस्ती करने नहीं आए हैं। हमने देखा है बरुराज को और दूसरे जगहों को भी देखा है कि क्या नहीं हो सकता यहाँ पर। अगर करना चाहे इंसान तो क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल होगा, और हम करके दिखाएंगे। तो यह थे मोहम्मद अफरोज, AIMIM के नए सितारे। कम उम्र लेकिन जबरदस्त कॉन्फिडेंस, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा, हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का संदेश,
और जनता को भरोसा दिलाने का दावा। अब देखना है बरूराज की जनता इस नए चेहरे को कितनी इज्जत देती है। HD ग्राउंड न्यूज, सच्ची खबर सीधी बात।